वापस मिला है। श्री राम भक्तों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भंडारा चलाया है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे को लेकर? क्या आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं जी, वो संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अनोखा काम कर रहे हैं और क्या कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? नहीं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सर जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज राम जन्म भूमि पर कोई भी पैसा नहीं लिया, यहाँ के शिष्यों से अपने संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी पैसा नहीं लिया श्री राम भक्तों से। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे सनातन के हितैषी हैं? जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था देखी जा रही है, उस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म के हितैषी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग 24 घंटे भंडारा करते हैं और शुद्ध देसी घी में भंडारा करते हैं। साफ सफाई की इतनी ख्याल रखा जा रहा है, 24 घंटे सारी सेवाएं दी जा रही है और किसी भी तरह का कोई भी पैसा ना लिया जा रहा है, ना दान लिया जा रहा है। और उनके जो श्रद्धालु है इतनी उमंग के साथ यहाँ पे सेवा करते हैं और निःशुल्क सेवा करते हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के हितैषी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कथावाचक है, जो संत है, अगर एक कथा करने के भी वो 10-10 लाख रुपए ले लेते, अन्यथा उसके पैसे लेने के अलावा भी वो चंदा भी इकट्ठा कर लेते, तो वो किस प्रकार से सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं? वो तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और धंधा चलाने के लिए कथा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे अयोध्या भूमि में राम भक्तों के लिए जो भंडारा करा रखा है, 24 घंटे जब भूख लगे तब भंडारा कर लीजिए। और ऐसे नहीं है कि आपको ठंडा खिलाया जाएगा, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश, और इतनी तरह की वैरायटी दे रखी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि राम भक्तों के दिलों में जो राम बसे हुए हैं, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था करवाई है, असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी है। भंडारे में आपने क्या क्या खाया? भंडारे में सब्जी है, दाल है, जलेबी है, हलवा है, बर्फ़ी है, बेसन चक्की है और रायता है, दही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और चाय भी हमने पी है, चाय भी बहुत स्वादिष्ट है। सर एक बात बताइए, जैसे साधु संत हैं भाई, अगर वो पैसा ले भी रहे हैं, मान के चलो कोई कथावाचक है पैसा ले भी रहा है, तो सर कथा करने के पैसे लेने में क्या बुराई है सर? हम जो कथा करते हैं वो भगवान की कथा करते हैं और भगवान बताते हैं कि भगवान की कथा करने के लिए किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। एक तरह से आप देखिए, प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज के जैसा कि हमने सुना है 15 आश्रम है और वो वहाँ पे सत्संग होता है और वो किसी भी तरह की कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। नाम दीक्षा से रह के किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं और एंट्री फीस भी नहीं लेते। और सर वहाँ भी भंडारा चलता है इनका? हाँ, जैसा हमने सुना है वहाँ भी भंडारा चलता है। जो कथावाचक अगर वो पैसा ले रहे हैं तो क्या समस्या है? पैसा तो ले सकते हैं। पैसा सर एक संत कभी पैसे नहीं लेता है। जो भी कथा करते हैं, जो भी भगवान के गुण गाते हैं, तो भगवान के गुण तो फ्री में गाए जाते हैं और सभी को इकट्ठा करके भगवान के गुण फ्री में गाए जाते हैं और पैसा नहीं लिया जाता। पैसा लेना तो एक तरह से ये हो गया कि आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और भगवान की कथा करने से तो भगवान ऑटोमेटिक अपने घर के सारे सुख और वैसे ही घर की रोजी रोटी चला सकते हैं। आप आस्था ट्रेन के माध्यम से आप आए और आपने मंदिर के दर्शन किए, आप बहुत सारे साधु संतों में बैठे। सर आप एक बात बताइए, जिस प्रकार अन्य जो साधु संत है वो बीड़ी तम्बाकू भी पीते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आपने बीड़ी तम्बाकू पीते हुए देखा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है और बीड़ी से तम्बाकू तो दूर है। जो उनके श्रद्धालु है या नीचे कोई भी भंडारा भी गिर जाता है तो वो यही बोलते हैं कि हमारा भगवान का प्रसाद है और तुरंत उठा लेते हैं जी। आपके प्रति उनका कैसा स्वभाव है सर? बहुत अच्छी सेवा करे, बहुत उमंग के साथ सेवा कर रहे हैं और इतना प्रेम भाव है कि हमारे घर परिवार वाले भी नहीं करते ऐसा। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार हिंदुस्तान के अन्य जो साधु संत है वो नशा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने अनुयायियों से भी नशा छुड़वा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सनातन के सच्चे हितैषी कौन है? जिस तरह से उनकी व्यवस्था है और जिस तरह से वो इतने बड़े बड़े अभियान जो चला रहे हैं, दहेज मुक्त है, नशा मुक्त है, तो यही एक समाज को सुधार कर सकते हैं, समाज में फैली कुरीतियाँ को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा काम और इससे बड़ा समाज सुधारक और इससे बड़ा सनातन धर्म के हितैषी संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, बोलो जय श्री राम।